हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग रेपो रेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रेपो रेट्स होता क्या है, वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, है ना। अगर आपको रेपो रेट का आइडिया है तो आप नॉलेज को इन्हेंस कर लीजिए। यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेज गेन कर लीजिए, है ना। तो रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन होता है जो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को प्रोवाइड करता है। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहते हैं रेपो रेट। ये शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 1 to 14 डेज, मतलब 1 से 14 दिन तक का लोन होता है, ना ही 14 दिन से ज़्यादा ना 1 दिन से कम। अब इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, बैंक जो आरबीआई को देती है, वो डे बाय डे काउंट होता है, डे के हिसाब से। 1 दिन का 2 दिन का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, ठीक है। अब रेपो रेट कब बढ़ता है, कब घटता है, कब बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है, जो कि क्वांटिटेटिव टूल्स है ना, गुणात्मक टूल्स, गुणात्मक उपाय। तो रेपो रेट अगर मान लीजिए बढ़ा दे, रेपो रेट क्या करे, बढ़ा दे आरबीआई, तो बैंक क्या करेगा, लोन कम लेगा। बैंक लोन कम लेगा। मान लो ऐसे समझो कि होम लोन मिल रहा है अभी 8.09% के रेट से। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगी, ठीक है, तो मान लो रेपो रेट बढ़ा करके क्या कर दे वो आरबीआई, इंक्रीज कर दे 1 या 2%, तो बैंक क्या करेगा, जनता को 8.09 की रेट से ना दे करके 10.09 दे देगा। तो क्या हो जाएगा, बैंक से कोई लोन लेना चाहेगा, उतनी इजिली नहीं लेना चाहेगा जितना 8.09 से लेना चाह रहा था। इसका मतलब हुआ कि रेपो रेट बढ़ाने से डिमांड कम हो जा रहा है, मींस कि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो रही है। समझ आया, क्लियर है यहां तक। अगर रेपो रेट कम कर दिया जाए, मींस कि पहले 8.09% से हम लोगों को होम लोन मिल रहा था, अब उसे 6.09 रेट से बैंक हम लोगों को कम 6.09 से परसेंट से हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक को आरबीआई रेपो रेट कम करके लोन दे रही है, इसलिए हमें बैंक कम रेट में दे रहा है। अब अगर मान लो हम लोगों को कम रेट में लोन मिल रहा है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल रहा है, पहले 8.09 था अब 6.00 हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा लोन लेंगे, ठीक है। डिमांड ज्यादा करेंगे, मार्केट में डिमांड ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा करेंगे तो क्या होगा भाई, डिमांड बढ़ेगी तो ग्रोथ बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि रेपो रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड कम हो रही है, मींस कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है ना। और रेपो रेट अगर कम कर दिया जा रहा है, रेपो रेट कम कर दिया जा रहा है, तो महंगाई क्या हो रही है, बढ़ने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। तो क्लियर है यहां तक। रेपो रेट 1 to 14 डेज का होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है जो कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को प्रोवाइड करती है। जितने दिन का लोन होगा उतने दिन का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा भी सकती है आरबीआई, घटा भी सकती है, मींस कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देगा, इसका मतलब क्या हुआ, सोचो जरा, माइंड लगाओ। लोन बढ़ा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जनता कम लोन लेगी, कम लोन लेगी तो डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो महंगाई कम होगा। महंगाई कब बढ़ता है, डिमांड ज़्यादा हो जाने से। क्लियर है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दे रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दे रही है, तो आंख बंद करो और सोचो, इसका मतलब ज़्यादा सप्लाई करना चाह रही है आरबीआई मनी को मार्केट में। तो जब ज़्यादा सप्लाई होगा मनी, तो हर कोई लेना चाहेगा, हर कोई कार लेना चाहेगा, हर कोई घर बनाना चाहेगा भाई, है ना। क्लियर है। तो वहाँ ऐसा भी हो सकता है कि महंगाई बढ़ सकती है। क्लियर है।